नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आइए जानते हैं उनका जीवन काल कैसा रहा। कभी वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहलाए, तो कभी सियासत के सबसे सुलझे हुए राजनेता। कभी मौन मोहन बोलकर उनकी आलोचना हुई, तो कभी देश के सबसे सफल अर्थशास्त्री का तमगा भी उन्हें हासिल हुआ। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहने वाला ये चेहरा तो एक है, लेकिन इसके किरदार कई। इस विराट सियासी शख्सियत के किरदारों की कई दिलचस्प और अनसुनी कहानियां हैं, जिन्हें आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मनमोहन सिंह ने अपने बचपन के 12 साल बिना बिजली के गुजारे हैं। उनके गांव में ना बिजली थी, ना ही नल, ना स्कूल और ना ही अस्पताल। मनमोहन सिंह अपने गांव से मीलों दूर पैदल चलकर एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। बिजली के अभाव में रात को वो केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मनमोहन सिंह बेहद मोटा चश्मा पहनते हैं। अपनी कमजोर आंखों के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, लैंप के मध्यम प्रकाश में पढ़ने से मेरी आंखें कमजोर हो गईं। उर्दू मनमोहन सिंह की पहली जुबान है। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता है तो वह उर्दू के ही बड़े अक्षरों में लिखा होता है। मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती है। जगदीश भगवती दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह के दोस्त भी। अपने दोस्त का एक किस्सा सुनाते हुए जगदीश एक इंटरव्यू में कहते हैं, यूं तो मनमोहन ने सारे शहरी तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनकी एक ऐसी आदत थी जो इंग्लैंड में रहकर भी नहीं बदली। मनमोहन का प्रारंभिक जीवन गांव में बीता था। भारत के गांव में लोग दिन भर फ्रेश रहने के लिए सूर्योदय के साथ ही नहा लेते हैं। मनमोहन सिंह इंग्लैंड आकर भी इस आदत को नहीं बदल सके। वो यहाँ सर्दियों में भी हर रोज सुबह 4 बजे ही नहा लेते थे। मुझे तभी लगा था ये किसी मुकाम पर जाएगा। मनमोहन सिंह की एक इमेज है कि वो बेहद कम बोलते हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते अक्सर विपक्ष के नेता मौन मोहन कहकर उन पर तंज कसते थे। संजय बारू अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि वो बेहद शर्मीले और चुप्पे थे। जब दूसरे लोग बातें करते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं पड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भी उन्हें वो नेता पसंद थे जो बहुत बातें किया करते थे, जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई। वो बहुत बोलते थे और मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बात सुना करते थे। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के निर्यात और आयात पर अपना शोध किया था। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार विभाग में बतौर सलाहकार रखा गया था और इस विभाग के मंत्री थे ललित नारायण मिश्र। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह उनकी जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मोहन एंड गुरुशरण में लिखती हैं, एक बार ललित नारायण मिश्र मनमोहन सिंह से नाराज हो गए क्योंकि वो कैबिनेट को भेजे जाने वाले एक नोट से सहमत नहीं थे। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगे और उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया और इस तरह से एक मंत्री से लड़ाई भी उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। राजनीति में एंट्री पर मनमोहन सिंह ने बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टली को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, नरसिम्हा राव जिस दिन अपनी कैबिनेट बना रहे थे, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा, जिसने मुझे कहा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने सोचा कि वो ऐसे ही कह रहे हैं और अगले दिन नरसिम्हा राव फिर मेरे पास आए, बल्कि थोड़े गुस्से में ही लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं और शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन चलूं और कुछ ऐसे राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। अविभाजित भारत में गाह नाम का एक खूबसूरत गांव था। जिला झेलम और साल था 1972।
26 सितंबर को कैंप बेलपुर के चक्री गांव के अमृत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके दादा संत सिंह और दादी जमुना देवी भी मौजूद थे। पिता गुरमुख सिंह पेशावर के एक फार्म में नौकरी करते थे। ये फर्म अफगानिस्तान से मेवे मंगवाती और उसे पंजाब भर में सप्लाई करती। बच्चे की पैदाइश की खबर सुनकर गुरमुख गांव और फिर पूरा परिवार पंजाब साहिब पहुंचा। जब ग्रंथी साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब का पन्ना खोला तो उसका सबसे पहला शब्द था मां, और इस तरह बच्चे का नामकरण हुआ मनमोहन। जब वो छोटे थे तो लोग प्यार से उन्हें मोहना बुलाते थे। बाद में यही मोहना लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बना और आज दुनिया उसे महान अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम से जानती है। मनमोहन सिंह के भारत आने की भी एक रोचक कहानी है। जब मनमोहन अपनी शिक्षा पूरी कर प्रख्यात अर्थशास्त्री राहुल प्रविश के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का ऑफर मिला। सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और साल 1969 में भारत लौट आए। मनमोहन सिंह के इस फैसले को लेकर डॉक्टर प्रविश आश्चर्यचकित हुए कि मनमोहन जैसा विद्वान अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत क्यों लौट रहा है। डॉक्टर प्रविश ने मनमोहन से कहा कि तुम मूर्खता कर रहे हो, मगर साथ ही ये भी जोड़ा कि मूर्खता करना भी कभी कभी बुद्धिमानी होती है। और सच में मनमोहन सिंह के लिए उनका ये फैसला बुद्धिमानी वाला ही साबित हुआ। मोहन अपनी माँ की कोई याद सहेज पाता उससे पहले ही उसकी माँ का निधन हो गया। नन्ना मोहना अपने दादा दादी के साथ ही बड़ा हुआ। माँ अमृत के गुजरने के बाद गुरमुख के लिए अकेले पेशेवर में मोहन को पालना मुश्किल था, सो उन्होंने मोहन को गांव भेज दिया। मोहन के पिता हर महीने पैसे भेजते, साथ ही ढेर सारा मेवा भी। उन दिनों मोहन की जेब में हमेशा बादाम और किशमिश भरा रहता था। एक बार किसी ने संजय बारू से पूछा कि प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार का सबसे बड़ा काम होता है कि लोगों के बीच उनकी बेहतरीन छवि को पेश करना। आपके लिए ये काम कितना मुश्किल था? इस पर बारू का जवाब था, उनके पहले कार्यकाल में प्रेस के बीच उनकी छवि इतनी अच्छी थी कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उनको बेचना BMW कार को बेचने की तरह था। वो कार इतनी अच्छी है कि उसके लिए सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मनमोहन सिंह पहले अपने सिग्नेचर में 3 ट्रायंगल का इस्तेमाल करते थे। उनका सिग्नेचर बेहद यूनिक था। वो 3 जगह ट्रायंगल बनाते थे। पहला मनमोहन सिंह का M डालते हुए, दूसरा S लिखते हुए और तीसरा सिंह का G लिखते हुए। लेकिन अब वो M साफ लिखते हैं, पर H और S में अभी भी ट्रायंगल दिख जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक बार मनमोहन सिंह ने उनके भाषण में से कुछ चीजों को हटाने के लिए कहा और इंदिरा मान भी गईं। इस बात का जिक्र करते हुए खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, इंदिरा गांधी के भाषण में जनता पार्टी सरकार की तमाम गलतियों और उसकी वजह से देश में आए संकट का जिक्र था, लेकिन एक बात मुझे खटक गई कि जनता पार्टी सरकार ने देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली कर दिया है। मैंने इंदिरा जी से कहा, मैडम विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छी हालत में है, इसीलिए अगर भाषण में ये बात आई तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। जनता सरकार से भले ही आपकी जो भी शिकायतें हों, पर यह बात सच है कि वो भरपूर विदेशी मुद्रा भंडार छोड़ गए हैं। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। जब मनमोहन सिंह को योजना आयोग आने को कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा ने इसकी वजह पूछी तो मनमोहन सिंह ने उनसे कहा, मैडम मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, अगर योजना आयोग जाता हूँ तो मुझे सिविल सर्विसेज छोड़नी पड़ेगी और रिटायरमेंट की पेंशन भी नहीं मिलेगी। तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी से इसका तरीका निकालने का आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, मेरी नजर में मनमोहन सिंह एक बुद्धिमान राजनीतिक और वैचारिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने भारत के लिए असाधारण काम किया है। मैं उन्हें भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर देखता हूँ। देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले वो पहले सिख थे।
सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनकी छवि पूरी तरह से बेदाग बनी रही। उन्होंने पद प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखा और लोगों का भरोसा जीतने में भी कामयाब रहे। मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनमें भ्रष्ट न होने की विलक्षण क्षमता है, मगर दबाव के आगे वो झुक जरूर जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय इतिहास में मनमोहन सिंह अपने उन कामों से अधिक जाने जाएंगे जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बजाय वित्त मंत्री रहते हुए किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। बहुत कम बोलने वाले मनमोहन सिंह कभी कभी अपनी शायरी से सबको चुप करा देते हैं। मनमोहन सिंह की आलोचना करने वाले अक्सर कहते हैं कि 4 दशक से ज्यादा एक शख्स राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लगातार महत्वपूर्ण और निर्णायक पदों पर रहने वाले मनमोहन सिंह अवसरों के नायक रहे हैं। अपनी ना कोई नीति रही, ना ही अपना निर्णय। वो एक कठपुतली सरकार चला रहे थे जिसका पावर सेंटर था 10 जनपद। जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, मेरा मूल्यांकन इतिहास करेगा। 14 साल की उम्र में विभाजन का दंश झेलने वाले मनमोहन सिंह को उनके विरोधी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि लोग तो आपको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, प्रधानमंत्री क्या, मैं तो वित्त मंत्री भी एक्सीडेंटल ही बना था। ऐसा सौम्य और साधारण व्यक्ति जिसने कच्ची उम्र में अपनी माँ को खो दिया हो और फिर भी हंसकर सबको जवाब दे रहा हो, उसका मूल्यांकन करते वक्त इतिहास क्रूर तो बिल्कुल नहीं होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।